विधानसभा में आज यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे माता बहने, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मेरे हम भाई और नौजवान साथियों, विधानसभा चुनाव में विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं भाई गिरिराज जलोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ यहाँ उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी के सम्मानित नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। भेजो ना सब, भेजो नीचे भेजो, हटाओ नीचे भेजो, हटाओ नीचे भेजो। मैं जानता हूँ कि आप में बहुत जोश है। जब मैं वहां से उतरा यहाँ तक मैंने भाई यहाँ पीछे चले जाओ, वो पीछे पर आगे आ रहे हैं, तुम्हें देखते। और ये जोश में बदलाव में नहीं है। ये जोश जहाँ पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहाँ रहने वाले किसान कमेरों, नौजवानों, महिलाओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों में जोश है। और ये जोश होना भी चाहिए। बिना जोश से कोई राजनीति नहीं कर सकती है। लेकिन जोश को अगले 10-12 दिन तक संभाल के रखना है। और जो इशारा आपके सीनियर नेता देते हैं, उस इशारे पर काम करके और अपने प्रत्याशी को जिताकर चंडीगढ़ भेजना है। यही जोश अगर बना रहेगा तभी ये बात कामयाब हो जाएगी। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना बालाजी और चौधरी देवीलाल जी को नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये विधानसभा का चुनाव है, जहाँ एक तरफ बड़े पैसे वाले दल भी आपके सामने है, वहीं पिछले 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है। आप जानते हैं कि देश में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा। आप ये भी जानते हैं, जब जब किसान कमेरों पे कोई मुसीबत आई है तो उनकी आवाज करने का काम किसने किया। आप ये भी जानते हैं कि जब किसानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुर्म किया था, उन किसानों का साथ 16 महीने हम लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा के दिया था। और जब तक किसानों की जीत सुनिश्चित नहीं हुई, तब तक हम लोग सड़कों में संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब हरियाणा से देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनको अपमानित कर रहे थे, तो प्रदेश और देश के
दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समय की कमी है और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं आपसे विश्वास मांगने आया हूँ, मैं आपसे प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूँ, मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आपके संघर्ष को और कामयाब करने के लिए अपने भाई गिरिराज जटौरा जी के समर्थन में वोट की अपील करने आया हूँ। मैं यहाँ आपसे इस उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ उपस्थित हर नौजवान चंद्रशेखर आजाद बन के, गिरिराज जटौरा बन के, रामेश प्रधान जी बन के, रणवीर प्रसाद बन के, भाई आलोक तिलकिया बन के, और इस क्षेत्र का एक जिम्मेदार आदमी, इस प्रदेश का ईमानदार नागरिक बन के अगर कसौटी में तय कर ले और आज से संकल्प ले कि भाई हमें गिरिराज जटौरा जी को जिता के विधानसभा भेजना है, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी मेहनत के आगे कोई भी नहीं पाएगा, ना भाजपा टिक पाएगी, ना कांग्रेस टिक पाएगी। और तो कोई मुकाबले में नहीं है। आप ये जानते हो, आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे तो 4 बार चेक करोगे सामान अच्छा है या नहीं है, लेकिन जब आप कीमती वोट डालने जाते हो तो ये नहीं सोचते कि जिसको वोट दे रहे हैं चुनाव के बाद आपके बीच में आएगा नहीं आएगा। भाई गिरिराज जी लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, लंबे समय से भारत का मनोहर काशीराम साहब के विचार